रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई? यस स्टार्ट है। तो बेटा अपनी साइड से जरा ये माइक को ऑफ कर दो। किसकी तरफ से माइक चालू है ये जरा माइक ऑफ करें। किसी बच्चे की तरफ से माइक चालू रह गया, ये लता है बेटा। ये लीक हो जाता है, आपको पता है ना, श्वेता वाला केस याद है? चलो नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा चलो, सभी को जय हिंद, सभी को वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 7 अप्रैल डेट सही है ना? हाँ, आज 7 अप्रैल 2021 प्रीपोजिशन आज हम सीख रहे हैं। प्रीपोजिशन की आज हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। प्रीपोजिशन का आज हमारा डे 1 है। तो सभी को सजेशन है मेरी तरफ से कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत कुछ आज नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी धीरे धीरे करके जो बच्चे आ रहे हैं, इससे ज्यादा अगर कोई लेट होता है तो उसका लॉस। चलिए शुरू कर रहे हैं फिर कहानी यहाँ से बच्चों। प्रीपोजिशन का आज हमारी फर्स्ट क्लास होने जा रही है। प्रीपोजिशन, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी कि डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा वर्ड जो क्या करता है, नाउन को उसकी प्लेस बताता है, पोजीशन बताता है। लेकिन अब असली कहानी सुनो कि प्रीपोजिशन इससे ज्यादा भी कुछ काम करता है। अब बेटा ध्यान से सुने, और ये अपने अपने माइक को म्यूट ही रखें। ललिता जी, सॉरी लता अपने साइड से माइक को म्यूट ही रखें, जिससे कि दूसरे को भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, सभी बच्चे अपनी साइड से म्यूट ही रखो। देखो कोई जरूरत पड़े तो ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हो। प्रीपोजिशन में बेटा जब हम देखते हैं टर्म तो निकल के आता है प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? प्लेस, स्थान बताना, जगह बताना, स्थान बताना, ये वाली बातें, इसको हम पोजीशन कहते हैं। प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन। ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास तो प्रीपोजिशन का टर्म, यहाँ पे प्लेस की बात आई है। बस यही एक हमारी गलती होती है कि हमको इससे ये लगता है कि प्रीपोजिशन का काम सिर्फ और सिर्फ प्लेस बताना होता है। ये हमारी कमी है। अब देखो असली काम प्रीपोजिशन का इससे ज्यादा भी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके कितने सारे काम हैं, और इससे पहले इनके छोटे छोटे जो नियम कानून है उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। असली कहानी अब आपकी प्रीपोजिशन की यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं। लिखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। करें स्टार्ट। देखो पॉइंट नंबर 1, अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रीपोजिशन, तो उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। आप भी हैरान हो जाओगे सर ऐसा रूल भी होता है इंग्लिश के अंदर। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। दोनों का 36 का आंकड़ा होता है। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आया, क्या आ जाएगा? अगर कोई प्रोनाउन आ जाएगा तो याद रखना हमेशा कौन सा आएगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा पॉइंट नंबर 4, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी कोई वर्ब आया, क्या आया? कोई वर्ब आया तो हमेशा कैसा आएगा? आईएनजी वाला आएगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है याद रखने का, नोट एक्सेप्शन है। एक वर्ड होता है टू, ये आईएनजी कभी कभार नहीं भी लेता। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। एक आखिरी पे आ जाओ बच्चों कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। जल्दी लिखो इतना, ये 5 पॉइंट्स फटाफट नोट करो। मैं आपको आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे हुआ। लिख लिया तो एक बार ऐसे ठेंगा दिखा देना। ओके, अरे इनका व्हाइट वाला ठेंगा कैसे आया? बाकी बच्चे एक बार दिखाना चाह रहे हैं, थम्स अप दिखाना। इनका व्हाइट कलर का है शिनू का, ये देखो इनका इनका येलो है कशिश का। ऐसा भी ऑप्शन होता है क्या कि रंग भी बदल सकते हैं? सही है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। वो लिख रही है शीनू सर मैं गोरी हूँ। अच्छा कहने का मतलब क्या है कि बाकी सारे क्या मेरी शक्ल के हैं? मतलब
तुम भी कमाल की बात कर रही हो। तुमने देखा अभी कशिश को, भी कैमरा ऑन कर लोगे ना भग जाओगे, ये कैमरा ऑन कर लेके भग जाओगे सारे के सारे मुंह धोने, इतनी गोरी है वो। चलो मैं गोरी हूँ, देख रहे एटीट्यूड, अठन्नी 90 से बच्चे हैं और ये कह रहे सर मैं गोरी हूँ इसलिए मेरा अंगूठा भी गोरा है, अठन्नी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने यहाँ क्या 5 बातें सीखी है। पॉइंट नंबर 1 कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया तो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। तीसरा पॉइंट कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया तो हमेशा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पॉइंट नंबर 4 कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी हमारे पास वर्ब आता है तो आईएनजी में आता है। जैसे आपने सुना होगा, बोलते हैं ना थैंक्स फॉर कमिंग, कभी भी ये नहीं बोलते थैंक्स फॉर कम, हमेशा कमिंग बोला जाता है, थैंक्स फॉर कमिंग। बिफोर डूइंग एनीथिंग आस्क योर पेरेंट्स, बोलते हैं ना बिफोर के बाद डूइंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग आस्क योर पेरेंट्स, तो वहां पे आया आईएनजी फॉर्म। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बस एक 2 एक्सेप्शन होता है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे। ये 5 पॉइंट आपने लिख लिया, अब इनको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ताकि आप इजीली इनको एक्सेस कर पाओ। देखो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या आता है कि प्रीपोजिशन तो चलो समझ लिया क्या क्या है, वेयर टू यूज प्रीपोजिशन। अब इसको समझ लो कि वेयर टू यूज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करे कहाँ। पहला सवाल तो ये है कि भैया करे कहाँ, क्या क्या होता है, उनके यूज क्या होते हैं, वो सब तो चाहे तेल लेने हैं, पहले ही जरूरी है करे कहाँ इसका यूज, ठीक है। देखो बेटा आप सबको पता है कि जब भी हम इस सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश के अंदर तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इन 4 तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं इंग्लिश के अंदर। कौन कौन से 4 तरीके हैं, लिखो। पहला नंबर 1 सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, दूसरा तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा। तीसरा तरीका क्या है, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। और चौथा और आखिरी तरीका क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एडवर्ब होगा। इंग्लिश में इन 4 तरीकों को छोड़ के और कोई तरीका नहीं है जिससे सेंटेंस बनाया जा सके, एक्शन वर्ब वाला सेंटेंस बनाया जा सके। समझ गए बात को मेरी, यानी कि इन 4 तरीके से ही सेंटेंस को बनाया जाता है, राइट। अब ध्यान से सुने, इसकी अगली लाइन सुन के बेहोश मत हो जाना। मैंने क्या कहा, इन 4 तरीकों के अलावा और कोई 5वां तरीका नहीं है हम जिससे सेंटेंस को बना सके। और एक मजेदार बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर कभी भी इन चारों में से एक भी स्ट्रक्चर फॉलो हो गया तो उस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। अब आप लोगों को बिल्कुल हार्ट अटैक आ जाएगा, सर ये क्या बोल दिया आपने। अभी हमने कहा कि इन चारों को छोड़ के 5वां कोई तरीका नहीं है जिससे आप सेंटेंस बना सकते। ऊपर से फिर मैं ये भी ज्ञान फैल रहा हूँ कि अगर इनमें से एक भी स्ट्रक्चर फॉलो हो गया तो सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो सर जी आएगा कहाँ, ये भी तो बताओ, है ना, हैरानी वाली बात। अब ध्यान से सुनो, कहाँ आएगा ये बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल लिखो मेरे साथ फटाफट, एग्जाम्पल लिखो, मार्कर देखो। पहला नंबर 1 सोमा wrote a poem। नंबर 2 फटाफट हाथ चलाना बच्चों, he admired her। नंबर 3 the old man died। नंबर 4 the lion roars। नंबर 5 open the door। नंबर 6 call your father। नंबर 7 she sang beautifully। नंबर 8 he ran fast। नंबर 9
शी केम हिम। नंबर 10 ही रेन देम। चलो एक बार जल्दी से आंख बंद करके इन सारे सेंटेंसेस को लिख लो। अगर इसमें कुछ गलत भी लग रहा हो तो चुपचाप बस लिखते रहो, जानबूझ के गलत लिखा गया है। स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। हाथ चला भी रहे हो कि बस चुपचाप बैठे हो? अच्छा ये डीपी लगा रखी है क्या? मैं सोच रहा हूँ असली क्यों हो तुम लोग। बस मैं सोच रहा हूँ असली क्या तुम, ये तो डीपी लगा रखी है। देखो ये केतु की डीपी, ये तो बॉलीवुड स्टार लग रही है रिद्धिमा। पल्लवी वाली डीपी है या सच की है ये? हाँ सच की है, हिल भी रही है। एक बार हाथ हिलाना जरा, दिख जाओगे सच की हो ना। हाँ सच वाली है ये। पता ही नहीं चलता है डीपी लगा रखी है क्या है, बिल्कुल हिल भी नहीं रही है। इंसान लिखता है तो चलो हाथ वाथ हिलता हुआ दिखता है कि ठीक है, ऊपर देख रहा है नीचे देख रहा है, तो सीधा कैमरे में देख रही है। तो चलो डन 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 करे स्टार्ट। अब हो गया और तो ठेंगा दिखा दो जल्दी से, थम्स अप दिखा दो। ओके आपका हो गया, केतु का हो गया, प्रशांत का हो गया। बुद्धू जल्दी ठेंगा दिखाओ बेटा। राशि डन, सोमा डन, रोहित आंटी डन। एक मिनट। अभी नहीं हुआ, जल्दी करो। काजू एक कशिश कहाँ चली गई? अब कहाँ तुम्हारी बहन कहाँ चली गई? हम दोनों साथ ही बैठे हो? साथ ले रहे सर। साथ बैठे हो बिना लड़े? ले रहे आप दोनों साथ में बिना लड़े कैसे बैठ सकते हो? सर यहीं मतलब साथ बैठे हो बिना लड़े, कैसे हो सकता है? फिर मैं हैरान, बिना लड़े साथ में बैठ के पढ़ रही सर हो। हमें लड़ाई नहीं होती। ओए होए, इसी बात पे आज चालू हो जाओ। चलो इसी खुशी में चालू हो जाओ कि आज तक लड़ाई नहीं हुई। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो अभी कुछ मत बोलो। सर सुन लिया हमने, सर सुन लिया। आप सुनो सुनो आपने ध्यान जो से अच्छे सुनो। वाले शब्द बनाए सुन लिया। सुन लिए ना? चलो बहुत अच्छी बात थी, मुझे लगा कि अभी बीच में अटक गए थे मेरे शब्द। शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहिएगा। इन सारे को स्टार्टिंग से एंड तक इनको प्रूफ भी करके देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ। सोमा रॉट अ पोएम। इस सेंटेंस में देखो सोमा क्या है? सब्जेक्ट है। रॉट क्या है? वर्ब है। और अ पोएम जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे बताओ सेंटेंस की मीनिंग आ रही है पूरी, हाँ या ना? सेंटेंस की मीनिंग आ रही है? सेंटेंस का सीक्वेंस पूरा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का सीक्वेंस पूरा है, सेंटेंस की मीनिंग पूरी है, तो नो प्रीपोजिशन, सेंटेंस ऑलरेडी सही है। आगे बढ़ो। ही सब्जेक्ट है, एडमायर वर्ब है और हर ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है और डाइड वर्ब है। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी आ रही है, नो प्रीपोजिशन। आप देखिए ना रूल नंबर 2, सब्जेक्ट और वर्ब। द ओल्ड मैन डाइड, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। द लायन सब्जेक्ट है, रॉड्स वर्ब है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। ओपन द डोर, ओपन हो गया वर्ब, द डोर हो गया ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट, नो प्रीपोजिशन। कॉल योर फादर, वर्ब ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट, नो प्रीपोजिशन। शी sang ब्यूटीफुली, शी सब्जेक्ट हो गया, sang वर्ब हो गया और ब्यूटीफुली क्या हो गया बच्चों? बोलो। एडवर्ब। एडवर्ब। आओ का आंसर दे रहे हैं ना? तो देखो सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, तो नो प्रीपोजिशन। आगे बढ़ो। ही सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है और फास्ट दोबारा से एडवर्ब है। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। इतनी बात समझ में आई? बोलो यस। हाँ यस भी नहीं बोलेंगे कंजूस, और बाद में अगर एक ने भी कहा ना सर ये नहीं समझ आया वो नहीं आया, बेटा आके गोली मारूंगा। अब सुनो अगले पे। शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, हिम। अब ये बताओ क्या इसकी कोई मीनिंग आ रही है? शी केम हिम, कोई लॉजिक है इसमें? नहीं ना, कोई मीनिंग ही नहीं आ रही है। तो क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं सर ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्या ये एडवर्ब हो सकता है? नहीं सर एडवर्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पे हमारे पास ना ही ये ऑब्जेक्ट बन पाया, ना ही ये एडवर्ब बन पाया। देखिए ग्रामेटिकली कुछ ना कुछ तो होगा ही, इतना तो मानते हो ना? ग्रामेटिकली ये कुछ ना कुछ तो होगा। तो ग्रामेटिकली क्या होता है? ये
तो प्रोनाउन होता है कि नहीं होता? ग्रामेटिकली ये प्रोनाउन होता है। अब आप देखो यहाँ पे इसका सीक्वेंस टूट गया, इन चारों में से देखो कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस टूट गया। जब इसका सीक्वेंस टूट गया यानी अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन अब आएगा। समझे मेरी बात? लगाना कौन सा लगाओगे? क्या आना चाहिए बताओ? ट्रू आना चाहिए। ट्रू आना चाहिए बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश। ट्रू क्यों आना चाहिए? क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है ना। विथ लगा के देखना बेटा एक बार, विदाउट लगा के देखो, बिफोर लगा के देखो सर ऐसे तो सारे सही लग रहे आफ्टर हैं। लगा के देखो, ड्यू टू लगा के देखो, इन फ्रंट ऑफ लगा के देखो, सारे बन रहे हैं ना। आप समझे मेरी बात? क्या बताना चाह रहा था मैं? बेटा देखो, she came with him, she came without him, she came to him, she came before him, she came after him, she came due to him, she came in front of him। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ मीनिंग बन सकती थी। वो उससे पहले आई, वो उसके बाद में आई, वो उसके सामने आई, वो उसके पीछे पीछे आई, उसके थप्पड़ मार के आई, मतलब एनीथिंग व्हाटएवर, यानी कि आप कुछ भी लगा सकते थे। तो प्रीपोजिशन का यही रूल मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि प्रीपोजिशन कहता है बड़े प्यार से कि अगर प्रीपोजिशन नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, और अगर आया तो भैया कोई भी पॉसिबल है। सेंटेंस की मीनिंग बदलती जाएगी। समझ गए मेरी बात? क्या बताना चाह रहा था मैं? ठीक है, यानी प्रीपोजिशन तब आता है जब इनका सीक्वेंस ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये जो 4 रूल लिखे हैं ना हमने, इनका सीक्वेंस टूट जाता है, सिर्फ उस केस में प्रीपोजिशन है। क्लियर हो गया तो एक बार दिखाओ थम्स अप। ठेंगा दिखाने का 10 रुपए लोगे? 2 रुपए? हाँ चलो, सोमा हो गया, तो लता मंगेशकर, शीनू, ये गोरी हाथ आ रही है फिर चलो बढ़िया, सबको क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो भैया आप पेज पलटने से पहले पूछ लेना। अगर पेज पलटने के बाद पूछा तो बेटा पहले तो मैं आऊंगा और तुम्हें ढंग से चुटिया खींच के पंखे में टांग दूंगा, और उसके बाद बताऊंगा नहीं, वो अलग बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या देखा? 1 से लेकर के 8 तक ये चारों रूल फॉलो हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन रहा था, कहानी बढ़िया चल रही थी। लेकिन 9 और 10 में क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका सीक्वेंस ब्रेक हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन आना था, जैसे शी रेन बिफोर देम, शी रेन आफ्टर देम, व्हाटएवर, जो भी आप चाहते लगा सकते थे। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे हमने 9 और 10 वाला जो सेंटेंस था, फिलहाल वो गलत था, उसको हमने सही करने के लिए मान लो ये कह दिया कि शी केम, कैसे उतार देता हूँ, देखो शी केम हिम, मान लो ये सेंटेंस था। अब यहाँ पे बेटा मैंने कोई प्रीपोजिशन फिलहाल मान ली, क्या? विथ। तो पढ़ के देखना, बनाना। अब यहाँ पे सोचो, अगर मैं हिम की जगह कोई अगर नाम लिखना चाहूँ तो बन सकता है कि नहीं? बन सकता है ना। तो यहाँ पे जो विथ था बच्चों, ये क्या था? प्रीपोजिशन। ये प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन आ सकता है तो जाहिर सी बात है नाउन भी आ सकता है ना। अगर किसी सेंटेंस में नाउन आ सकता है तो प्रोनाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है तो नाउन भी आ सकता है। इतनी बात क्लियर है? बोलो यस। आगे सुनो यस बेटा, अब इतने पार्ट को अगर मैं मिटा दूं और अगर मैं यहाँ लिखूं यस्टरडे, तो पढ़ के देखना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बन रहा है अभी भी? बन गया सर। बन गया। तो यहाँ पे जो हमने शी केम यस्टरडे लिखा, ये यस्टरडे ग्रामेटिकली क्या होता है बेटा? व्हेन का आंसर दे रहे हैं ना कि कब आया? यस्टरडे आया। तो ये यस्टरडे क्या है? एडवर्ब। अब ये बताओ, ये यस्टरडे अकेला इन दोनों की कमी पूरी कर रहा है कि नहीं? विथ हिम या लोग जो भी था, है ना? ये यस्टरडे अकेला इन दोनों की बराबरी कर रहा है? बोलो यस। तो अगर यस्टरडे अकेला इन दोनों की बराबरी कर रहा है तो मैं इन दोनों को एक साथ एडवर्ब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर ये एडवर्ब है तो दोनों मिला के एडवर्ब ही तो बनेगा। समझे बात? ध्यान है? तो यहीं से हमें एक ज्ञान प्राप्ति होती है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। अभी याद आया? कुछ सिखाया था पीछे मैंने, याद आया? लता चल गया पता? जी सर। हाँ वेरी गुड। हाँ जी चल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही चीज अभी मैंने आपको रूल लिखवाया था पीछे कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, और यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया। समझ गए बात को? चलिए
बहुत अच्छे। तो प्रीपोजिशन में अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रीपोजिशन का यूज कब किया जाता है, जब उनका सीक्वेंस ब्रेक हो जाए, राइट। और अगर प्रीपोजिशन नहीं आया तो कोई नहीं आएगा, और अगर आया तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि भैया प्रीपोजिशन कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाएगा। अब जरा एक एग्जांपल देखना। वन ऑफ her friends ordered for a cup of coffee. The manager asked to me when they would come. ठीक है, ये दो सेंटेंस है। एक और ले लो। द सोल्जर, और एक सेकंड पहले मेरा तो वही, द सोल्जर will attack on the enemy before sunrise। ये तीन सेंटेंसेस है। ये एनिमी है, एनिमी, MY, ठीक है, एनिमी। ये एक बार ये तीनों नोट करना। हो जाए तो ठेंगा दिखा देना, ऐसे करके। ओके, ये तो लाइव ही कैमरा ऑन करके ठेंगा दिखा देती। सही है बेटा। ये एक ही बच्ची है जो नहा धो के बैठी है, बाकी सारे सारे पापी लोग हैं। एक भी नहा के नहीं बैठा, तभी सारे कैमरा बंद करके बैठे हैं। हाँ, ये मोटिवेट हो गई एक छोरी। ठन्नी, अरे पीले पीले दांत दिख गए मुझे, कैमरा ऑन किया था तुमने। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। निशान, सोमा, हो गया हो गया हो गया। ओके, काजू डन, का भी हो गया। काजू डन, डन 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 डन। चलो, ये गोरा ठेंगा भी आ गया। मैं गोरी हूँ ना, इसीलिए मेरा ठेंगा भी गोरा है। कैसे लिखा क्या था इसने? बढ़िया सर, मैं गोरी हूँ, वाह। चलो, मैं कटाक्ष मार रही थी ये सब पे। अच्छा, अब इसका आंसर देखो। वन ऑफ हर फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, टी जो भी था। अब देखो, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा हमारा सब्जेक्ट। ये ऑर्डर हो गया वर्ब। अब बताओ बेटा क्या ऑर्डर किया गया है? अ कप ऑफ कॉफी। ये डायरेक्टली व्हाट का आंसर दे रहा है ना, व्हाट का आंसर दे रहा है। क्या ऑर्डर किया गया? कप ऑफ कॉफी। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग कंप्लीट है, तो नो प्रीपोजिशन। ये फालतू में फॉर लगा रखा है, जो कि गलत है, नहीं आना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये फालतू में फॉर लगा रखा था, जो कि नहीं आना चाहिए था। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हुए आपको दिखाई देगा, ध्यान रखना आगे से इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगला, द मैनेजर आस्क्ड टू मी व्हेन दे वुड कम। अब देखो, यहाँ पे द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट, आस्क हो गया हमारा वर्ब, और किसको आस्क किया? मी को, मतलब मुझको पूछा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। समझ गए बात? ऐसे करके बनना था। सीक्वेंस कंप्लीट था, मीनिंग कंप्लीट थी, तो प्रीपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सेंटेंस बन जाता द मैनेजर आस्क्ड मी। ऐसे करके आसान है, बोलो यस। यस, शो मी योर ठेंगा। लास्ट वाला तो कर लोगे कि वो भी मैं ही उंगली पकड़ के कर पाऊँ? हो गया। द सोल्जर विल अटैक ऑन द एनिमी, अटैक द एनिमी, ऐसे होता है। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है ऑन,
एनिमी पर अटैक करेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। चलो हो गया बेटा। चलो इसके बाद और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के अगले लेवल पे चलते हैं। यहाँ तो हमने बात सीख ली कैसे कि प्रीपोजिशन का यूज कब करना है कब नहीं करना है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू बात को करते हैं कि प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के और भी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बोला था ना, आज जिसने क्लास मिस करी है उसका तगड़ा नुकसान होगा। चलो देखो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ लिखो जरा। द मैनेजर, ये इसका टाइप 2 आ गया या कह लो लेवल 2 आ गया। द मैनेजर विथ ऑल द वर्कर्स absented themselves in the last meeting. अगला, Rashmi as well as all her friends were planning to visit Goa. Next, medicines without proper care is useless. अगला, the bag in addition to all the books has been found. एक लास्ट सेंटेंस और ले लो। बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, आप इनमें से किसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप इसी का लेते हैं। पल्लवी with her friends were playing outside. ये सेंटेंसेस हैं आपके, जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं एक सिखा देता हूँ इनमें से एक, और बाकी इसके बाद अपने आप कर लो। सोमा रेज्ड हैंड, अरे हाथ क्यों उठा रखा है? अरे मैंने कोई पनिशमेंट दी है क्या आपको? हाथ नीचे कर सकते हो, डोंट वरी, मैंने कोई पनिशमेंट नहीं दी है। यू आर नॉट पनिश्ड, डोंट वरी। किसी का कुछ आंसर आया यहाँ पे? अरे मैं सोच रहा हूँ आंसर आया, ठेंगा भेज रही है वो भी मैसेज में। अरे तो यहीं भी भेज सकते हो। मैं सोचता हूँ आंसर आया किसी का, मैं मैसेज खोल के देखता हूँ तो वो ठेंगा पढ़ा बना हुआ है। चलो लिख चुके। अब इन सब में जो गलती है बेटा, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, सेंटेंस में एक करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद आप लोग ये सारे क्वेश्चन खुद कर लो। ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों, एक नजर अब तुम इस पे डालो। देखो, रिद्धि as well as her classmates are shouting there. शोर मचा रहे हैं सारे पगलेट कहीं के। और एक और, I with all my students are decorating the class. ठीक है, ये दोनों मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको खुद करना होगा बाकी। ध्यान से सुनो बेटा, अब यहाँ जो मैं आपको रूल सिखाने वाला हूँ, अगर कभी भी
सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ जाए? प्रीपोजिशन से। ये बड़ा तगड़ा रूल है, इंटरेस्टिंग रूल है। अगर कभी भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 किससे जुड़ता दिखाई दे? प्रीपोजिशन से, तो इसके बाद आने वाला वर्ब, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला एडजेक्टिव, ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। जल्दी से उतारो। उतार लिया तो ठेंगा दिखा दो, फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार। चलो बढ़िया, नोट कर लिया ना? सुनो ध्यान से। पहला है रिद्धि एज वेल एज, तो रिद्धि हो गया सब्जेक्ट 1, हर क्लासमेट्स हो गया सब्जेक्ट 2, है ना? तो अब यहाँ पे मैं 1 के हिसाब से देखना था। 1 में रिद्धि है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? इज शाउटिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि रिद्धि एज वेल एज हर क्लासमेट्स इज शाउटिंग, क्लासमेट प्लूरल था फिर भी इज क्यों आया ना, सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा। अगले क्वेश्चन को देखो, ये तो उससे भी खतरनाक और अजीब लगने वाला है। देखो कैसे, आई सब्जेक्ट 1 है, ऑल माई स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट 2 है, प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है विद से। अब हमको आई के हिसाब से देखना था सब्जेक्ट वर्ब। अब आई के हिसाब से क्या आना चाहिए बच्चों? बोलना एम। अब पढ़ो, सेंटेंस इतना गंदा लगेगा पढ़ने में, मन करेगा कि अभी फोन में घुस करके ये मारे। वाला तो फिर भी ठीक है, ऊपर वाला ज्यादा वियर्ड है। ऊपर वाला ज्यादा वियर्ड है, नीचे वाला फिर भी ठीक है। ये पहली लड़की देख रहा हूँ जो कह रही है नीचे वाला फिर भी ठीक है, बाकी पूरी दुनिया कहती है सर नीचे वाला ज्यादा गलत लग रहा है। सर वो तो रूल है, ये तो रूल मेरे को पता था, बट लाइक अबव वाले में। चलो हो गया बच्चों, बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। अब मैं पेज पलटने जा रहा हूँ, अब फिर जरा फटाफट सारे क्वेश्चंस करके दिखाओ। कॉपी में जल्दी जल्दी नोट कर लो आंसर, और देन फिर मेरे को बता देना। वैसे कमेंट में भी लिख सकते हो। अरे मेरी क्लास में क्या कोई मर्द नहीं है क्या? सारी लड़कियां ही हैं। अच्छा हाँ, 2 जेंट्स भी है। ओहो, वही मैं सोच रहा हूँ कि यार चलो क्या मुंह छुपाने सर का फर्स्ट काम। में damsel चेंज होगा, सेकंड में वेयर की जगह was आ जाएगा। आंसर बताओ। आई से नहीं, themselves चेंज होगा मतलब क्या? किसमें चेंज होगा ये भी तो बताओ। सर सेकंड was वर की जगह और damsel की जगह himself। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ। देखो भैया, लड़कियां तो कैमरा ऑन करेगी नहीं, उन्होंने मेकअप नहीं किया, कम से कम लड़के ऑन करके रखेंगे। ये सोमा तो बिल्कुल नहीं करेगी, ये रसोई में होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये रसोई में अपना रोटी बना रही होती है, भारत का नक्शा टाइप। चलो अब इसका आंसर बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले में द मैनेजर, देखो सब्जेक्ट 1 हो गया, ऑल द वर्कर सब्जेक्ट 2 हो गया। 1 के हिसाब से सर इसकी जगह आर आएगा। इसकी किस कहाँ लिखा है? थर्ड में इसकी जगह ओके, थर्ड पे भी पहुंचेंगे तो देख लेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द मैनेजर सब्जेक्ट 1 है, ऑल द वर्कर सब्जेक्ट 2 है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं जिसको चेंज करें, छोड़ो। फिर प्रोनाउन तो आ रहा है themselves। अब प्रोनाउन आ रहा है, हमको चाहिए था मैनेजर के हिसाब से, और themselves तो प्लूरल होता है, तो themselves काट दो, क्या आएगा? himself। चलो बहुत बढ़िया। तो एक क्लैप बनती है रोटी बनाती हुई सोमा के लिए। बहुत बढ़िया सोमा, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रश्मि एज वेल एज ऑल हिज फ्रेंड्स। तो रश्मि सब्जेक्ट 1, ऑल हर फ्रेंड सब्जेक्ट 2। रश्मि के हिसाब से क्या आएगा पुत्री? was। मेडिसिन विदाउट प्रॉपर केयर
आर यूजलेस। द बैग Are इन एडिशन useless. टू ऑल द बुक्स, बेटा ये वाला फोर्थ इंपॉर्टेंट कर लेना अगर कोई डीएसएसबी की तैयारी कर रहा हो। have been ये आपके प्रीवियस 2018 डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, डीएसएसबी 2018, ठीक है। द बैग इन एडिशन टू ऑल द बुक्स हैज बीन लॉन्च फाउंड है तो हो जाएगा हैव बीन फाउंड। लास्ट, पल्लवी विथ हर फ्रेंड्स have been was। with friends was समझ में आ गया सबको? ठेंगा दिखा दो, यस। अरे दिखाओ जी, शाबाश शाबाश। सर फोर्थ वाला रिपीट करना। अभी कर देते हैं। द बैग सब्जेक्ट 1 हो गया, इन एडिशन टू प्रीपोजिशन हो गया, ऑल द बुक्स सब्जेक्ट 2 हो गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब हमको चाहिए किसके हिसाब से? बैग के हिसाब से। और बैग से 1 मिनट, बैग तो तो एरर आएगा ना सर फिर? 1 मिनट। अच्छा वो हैज ही लिखा था, गौर नहीं किया मैंने। अच्छा क्वेश्चन में एग्जाम में हैव लिखा था, मैंने उसी के हिसाब से दिमाग में रख लिया। ओके ओके सॉरी, वो मेरी गलती रही। एग्जाम में वो हैव था तो काट के हैज करना पड़ता था, मैंने गलती से क्वेश्चन को ऑलरेडी सही ही दे दिया था, ये मेरी थोड़ी सी गलती रही। ओके ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगा दिया तो हाँ has नहीं, एक्चुअली क्या था कि एग्जामिनेशन में हैव आया था तो काट के हैज करना पड़ा, तो मेरे को ध्यान में ये रहा कि मैंने हैव लिखा हुआ है तो मैंने काट के हैज किया है, जबकि हैज को काट के मैंने हैव किया था। ये नो एरर है, ये नो एरर है, सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है, ठीक है। मैंने गलती से क्वेश्चन सही दे दिया, वो मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को गलत क्वेश्चन डालना था और मैंने गलती से उसको सही वाला ही लिया। चलो हो जाती है छोटे छोटे शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलती। हो गया पल्लवी डन? यस बहुत बढ़िया। बुद्धू, Yes, sir. ये सीनू सोनू कौन है ये? निशांत, लता, पता, ललिता, किट्टू, सोमा, सोनिया, ये काजल 20 बार बेचारी एंट्री करती है, 20 बार निकल जाती है। इसका मैं करीबन इतनी देर से ना 10 बार इसका मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ एंट्री। ये बेचारी का पता नहीं क्या जियो चलाती है या क्या नेटवर्क है इसका, कोई जंगल वंगल में बैठ के तो नहीं पढ़ रही हो तुम मेरे से? इसका एक बार भी ठीक से कनेक्ट होता ही नहीं है, पगलेट कहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसका आंसर है was in last, ओके राइट was हो जाएगा लास्ट में। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास इन सभी में अगर कोई आपको ज्ञान पहले कि सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सारे सही हैं, कैसे पता चलेगा कि ये सारे हमारे सही हैं या गलत हैं, तो इसको प्रूफ करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा वो तरीका क्या है, ताकि कल को कोई आपको फंसा ना सके, इसलिए ध्यान से सुनना। तरीका क्या है बच्चों? तरीका ये है कि अगर कभी भी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हमारे पास आ रहा है प्रीपोजिशन से जुड़ने के लिए, तो सिंपल सा आप एक ट्रिक लगाना कि प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट 2 इतने को बेटा डिलीट करके पढ़ लो। पढ़ना एक बार, जैसे यहीं पे पढ़ लो, आई विथ ऑल माई स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीपोजिशन है विथ और सब्जेक्ट 2 है ऑल माई स्टूडेंट, इतना डिलीट करके पढ़ो एक बार, बना। आई एम डेकोरेटिंग द क्लास, रिद्धिमा इज शाउटिंग देयर, बना। इन सब में चेक करो। द मैनेजर absented himself in the last meeting. Rashmi was planning to visit Agra. Medicines are useless. The bag has been found. Pallavi was playing outside. बना कि नहीं बना? Yes, बोलो yes. आसान है ना? या इससे भी इजी बताता हूँ, देखो इसको डिलीट मत करो, इसको यहाँ से क्या करो, अपना जो भी प्रीपोजिशन था वो प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट उसको उठा करके लास्ट में रख दो। अब पढ़ के देखो, यहाँ पे विद और ऑल माय स्टूडेंट्स इसको उठाओ और लास्ट में पटक दो। अब पढ़ना बच्चों एक बार सेंटेंस, बना? अब कुछ ज्ञान बढ़ा कि नहीं? अब बोलचाल में तो ऐसे ही बोलते हैं ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माय फ्रेंड्स, एग्जाम में बीच में डाल करके पूछा जाता है, आप लास्ट में लगाते हो, बात तो एक ही है ना? तो यहाँ पे पीछे उठा के रख दोगे किसी भी सेंटेंस में, अब आप नोटिस कर लेना, उठा के पीछे पटक दो, सेंटेंस तैयार आपका। चलो क्लियर हुआ सबको? बुद्धू याद रहेगा बेटा? Yes, sir. चलो ओके, बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन के मैंने फिलहाल अभी 2 टाइप बताए, अब ये इस पे और आ जाओ। लिखना जरा, लिखो पल्लवी इज
senior and more talented than others. अगला, निशांत is aware but addicted to alcohol. सॉरी, माफ करना, मुझे पता आप नहीं पीते हो, मैंने गलती से निशांत नाम डाल दिया। अगला, एक और एग्जांपल लिखो, काजल is junior but more intelligent than her या him। एक बार ले लो, अरे एक सेकंड, my ideas are different but better than others। चलो एक बार जल्दी से इसे उतार लो, अब इसमें गलती ढूंढते हैं, कहाँ गलती थी। हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा दो। हो गया है कंप्लीट। चलो जी, शाबाश। अब इसमें गलतियां ढूंढते हैं, कोई गलती दिख रही है किसी को? बुद्धू एक बार बताना, मैं भी, मेरे बताने से पहले कोई अगर जवाब देना चाहता हो तो बताओ क्या गलती लग रही है। काजो, केतु, आंसर। सर जो पहले वाला है इसमें जो सीनियर Sir, it can be, sir, it can be Pallavi is Pallav. senior and way more talented than others. Sorry, Pallavi is senior And way more Way. talented. way more। We say this, but I don't know if this is a real word. जस्ट अ सेकंड भैया, मैं इंग्लिश की किताब को आग लगा दूं क्या? मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ ये भैया नेटफ्लिक्स में सब कुछ सच नहीं होता, ये नेटफ्लिक्स से सीख सीख के ज्ञान झाड़ रही है यहाँ। ये कौन सा वर्ड बोल दिया, वे, कमाल है। ये स्पोकन में उसमें चलता है बेटा, एड्स के लिए, आपके काम का नहीं है यहाँ पे। चलो, एनीबडी एल्स? गलती कहीं और है, आपने ध्यान नहीं दिया। तो सीनियर के साथ वो मतलब इन्होंने ऐसे बोला तो मेरे दिमाग में तो वही वाली बात आ गई, एकदम से इन्होंने वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए, जिंदगी पलट दी। वो वही मारो इन्हें मारो पकड़ गए। चलो अब देखो इसमें क्या था गलती, ध्यान से सुनो, एक मैं करके बताता हूँ, देन बाकी अपने आप करना आप लोग। चल बेटा पलट, देखो छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं, इन्हीं में से एक प्यारा सा सेंटेंस हमने ले लिया, मान लो किसका लेते हैं, हाँ इसका। राशि is junior but more beautiful than you। जैसे मान ली सेंटेंस मैंने कहा कि राशि जो है ना वो जूनियर तो है लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, ये मीनिंग आ रही है यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे आप गौर करना कि हमारे पास जूनियर और मोर ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये मैं जो सिखाने वाला हूँ इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में भर के आते हैं। तो ये प्रीपोजिशन का लेवल 1 का ये तीसरा टाइप है, आखिरी टाइप है। इसके बाद जो है ना वही बचेंगे, एट, इन, ऑन, इनटू, चिंटू, पिंटू, ये करेक्ट यूज, तो वो अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में पहले इसको फिनिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास राशि इज जूनियर बट मोर ब्यूटीफुल देन यू। यहाँ पे जूनियर होना, ब्यूटीफुल होना, टॉल होना, ब्रेव होना, ये सब एडजेक्टिव की बातें होती है। और एक बात दिमाग में रख लो कि इंग्लिश के अंदर कभी भी एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव पे डिपेंड नहीं करता कि भैया वो आएगा तो ही मैं आऊंगा।
वो आएगा तो ही मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एडजेक्टिव दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये सेंटेंस में हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे सेंटेंस में जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहूँ कि राशि ब्यूटीफुल तो है लेकिन जूनियर नहीं है, बन सकता है कि नहीं बन सकता सेंटेंस? मतलब ये सिचुएशन बन सकती है कि राशि ब्यूटीफुल तो है लेकिन जूनियर नहीं है। ये भी हो सकता है कि राशि जूनियर तो है लेकिन, सॉरी एक मिनट, बट ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों ही नहीं है, सॉरी फिर से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों है, ब्यूटीफुल भी है और जूनियर भी है, यहाँ दोनों बातें आ रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कि यहाँ पे जूनियर भी है वो, यानी ये एडजेक्टिव भी है इसमें और ये एडजेक्टिव भी है। जब दोनों बातें आ रही है तो बेटा गलती कहाँ है, ध्यान से सुने। एक काम करते हैं, गलती ढूंढने के लिए कंजंक्शन के साथ आगे वाला एडजेक्टिव मिटा के पढ़ लो। इतना मिटा के पढ़ना बेटा सेंटेंस को, जूनियर और बट, ये 2 वर्ड मिटा दो, पढ़ो आप। बना, राशि इज मोर ब्यूटीफुल देन यू, बन गया सेंटेंस। जी। अगर हम आगे वाला एडजेक्टिव मिटा करके सेंटेंस को चेक कर सकते हैं तो पीछे वाला मिटा के भी चेक कर सकते होंगे, करके देखते हैं एक बार, पढ़ के देखना एक बार। राशि इज जूनियर नहीं। यू, ये तो बड़ा अजीब बन गया। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि सर ये देन को क्यों लपेट लिया, देन को तो खाली छोड़ दो तभी तो बनता राशि जूनियर देन यू। देन को अगर मैं खाली छोड़ भी देता एक पल को तो क्या वो सीनियर जूनियर वाला वर्ड देन को यूज कर सकता है अपने साथ? नहीं। सीनियर जूनियर के साथ क्या आता है? नहीं। टू आता है प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे अगर मैं देन को अकेले छोड़ भी देता तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करता? जी नहीं। बस, तो समझ गए मेरी बात। अब आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास कंजंक्शन के साथ आगे पीछे एडजेक्टिव हमारे जुड़ रहे हैं तो इन दोनों के जो फ्रेजल वर्ब वाले प्रीपोजिशन होंगे दोनों के अपने अपने होने चाहिए, जिंदाबाद। तो जूनियर के साथ क्या आता है? टू। आप पढ़ कर देखो, राशि जूनियर टू यू, बन गया देन यू। सेंटेंस ऐसा बनता है, रश्मि इज जूनियर टू बट मोर ब्यूटीफुल देन यू, ये सेंटेंस बनता है। तो अगर कभी भी सेंटेंस में कंजंक्शन के आगे और पीछे फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं तो दोनों के अपने अपने प्रीपोजिशन होने चाहिए। वो उसको अपना नहीं देगा, वो उसको अपना नहीं देगा। समझ गए मेरी बात? बोलो यस, दिखाओ ठेंगा। सर एक बार दोबारा फर्स्ट पार्ट एक बार आप पढ़ के बताना। रश्मि इज जूनियर टू बट मोर ब्यूटीफुल देन यू, ऐसा पूरा सेंटेंस बनेगा हमारा। सुनने में अजीब लग रहा है? सोमा ही हो ना, आवाज अलग लग रही है, बोलू? हाँ सर मैं बोल रही हूँ। अलग लग रही है आवाज, एक बार दिखाना जरा कैमरा। लग तो नहीं सर मैं छत पे बैठी हूँ, नेट नहीं चल रहा था ना। तो कैमरा तो चल रहा है, या क्या अंधेरे में बैठ के पढ़ रही हो? अंधेरे में हो सर। अच्छा यही कारण था, ओके ओके, अब मैं समझ गया। अंधेरा कायम शाखा। चलो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे सच में नहीं दिख रही भाई, ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गए, तुम बंद ही रखो। जो भी बच्चा कैमरा बंद रखता है ना तो कम से कम डीपी एक लगा के रखो, मेरा मन लगा रहता है, कम से कम लगता सर है। हाँ डीपी आपने लगानी नहीं बताई, एक वीडियो उसके लिए भी निकालो। एक काम करो बेटा, ये किसको पता है डीपी कैसे लगाते हैं फोटो में? रिद्धि बता दो बेटा इन बच्चों को। पता है तुम लोगों को बस नाम शो होता है ना, मैं ऐसा लगता है जंगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटे जानवर सर सेटिंग्स में ऑप्शन होता है डीपी चेंज करने का, तो मैं अभी तुम्हें ना इनका नंबर दे दूंगा, इनको बताना कि कैसे होता है। ये ऐसा लगता है मेरे को हाँ जैसे हाँ मैं सर जंगल में बैठ बता के देना। पढ़ा। तो या तो चेंज कैमरा कर ऑन देंगे। रखा करो और या तो अच्छी सी डीपी लगाओ, एकदम धांसू सी, एकदम झंकी बैंकी, मगर लगाना अपनी ही। ये फालतू की चीजें मत लगा देना कि कहीं सलमान खान लगाते फिर रहे हो या कोई ढिंचक पूजा लगाता फिर रहा है, वो सब फालतू की चीजें अरे अपनी ही हर सर लगाना। हम उनके टक्कर के ही, हम अपने आप को कम नहीं समझते किसी से। सही है बेटा, सही है। लगा दे मेरी आखिर स्टूडेंट किसके होते हैं? चलो आपके स्टूडेंट सर, जब गुरु हमारे ऐसे हो तो स्टूडेंट पीछे थोड़ी रहेंगे। चलो बेटा, चलो अब इसके आंसर्स पे आ जाते हैं जरा। तो सबको समझ में आ गया कि अगर कंजंक्शन के साथ अगर दोनों साइड आगे पीछे एडजेक्टिव मतलब फ्रेजल वर्ब आ रहे हैं तो दोनों के अपने अपने प्रीपोजिशन जिंदाबाद होने चाहिए। तो जूनियर के साथ हमेशा क्या आता है? टू, और मोर ब्यूटीफुल के साथ हमेशा क्या आता है? देन। अब इन सबके आंसर्स फटाफट करो।
चलो पल्लवी इज सीनियर एंड मोर टैलेंटेड देन अदर्स, तो क्या हो जाएगा? पल्लवी इज सीनियर टू एंड मोर टैलेंटेड देन अदर्स। चलो कुछ नया सीखने को मिला बुद्धू? Yes, sir. अगला, निशांत इज अवेयर बट एडिक्टेड टू अल्कोहल, तो इसमें बताना क्या आएगा? एडिक्ट के साथ टू आता है, अवेयर के साथ क्या आता है? But still addicted to alcohol. अरे पगलेट, अवेयर के साथ क्या आता है? Then अरे पगलेट, अवेयर के साथ ऑफ आता है। अरे आज सिखाया था पल्लवी, तो हाँ सर, aware of। अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आता है। काजुल, अरे काजुल है, काजल, काजल इज जूनियर बट मोर इंटेलिजेंट, तो काजल इज जूनियर टू, इसमें तो 2 आ जाएगा। माय आइडियाज आर डिफरेंट बट बेटर देन अदर्स, यहाँ पे Different डिफरेंट के साथ from from तुम्हें क्या or then या from. ऐसे कैसे, मतलब दोनों थोड़ी लगा देंगे, एक ही आएगा। my ideas। Sir, I mean like no idea what it is from. सर आप उसमें कोई एक चूज कर लो। मतलब मैं चूज कर लूं, मेरा क्या Sir, from. गाजर Sir, मूली from. है, चूज कर लो Sir, कुछ भी। from. हाँ, अगर ऐसा हो कि चलो आप समोसे और चाउमीन खिला रहे हो, फिर आप कहो सर आप ही चूज कर लो, तो चलो मजा भी आता है। यहाँ तो दो सस्पेंस छोड़ के कह रही हो सर चूज कर लो, कंजूस मक्खी चूस आदमी लोग। चलो फाइनल आंसर, अरे पल्लवी जी आप From. कुछ बोलिए, क्या आएगा? From. सही आंसर पर तैयार रहो, अब एक हीरोइन आ रही है, बोलो सही आंसर। From. सर हमारे दोनों ही गलत होंगे, आप ही सही बता दो। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? नहीं सर, मैंने फ्रॉम ही आता है, बहुत बढ़िया। हाँ मैंने बताया था। क्या सर कंफ्यूजन कर दो, आप ही बता दो, बात खत्म। चलो, तो डिफरेंट फ्रॉम, बेटर देन, ठीक है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, बेटर के साथ देन। चलो याद रहेगा सारे रूल, बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या क्या बात सीख ली? सबसे पहले हमने सीखा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, 4-5 जो इसके मेन रूल थे वो सीख लिए। देन उसके बाद फिर हमने ये सीखा प्रीपोजिशन को बनाया कैसे जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ नहीं यूज किया जाता। प्रीपोजिशन को वहां पे ही यूज करते हैं जहाँ पे उन 4 सेंटेंस का सीक्वेंस टूट जाता है, वहां यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आगे हमने सीखा कि अगर कभी भी प्रीपोजिशन के आगे और पीछे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आ रहा है, तो उसके बाद पीछे आने वाला वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब कुछ किसके हिसाब से आएगा? 1 के हिसाब से। उसके बाद फिर हमने सीखा ये वाला लॉजिक कि अगर कभी भी सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन के आगे पीछे फ्रेजल वर्ब आ रहा है, तो दोनों के अपने अपने प्रीपोजिशन ही होने चाहिए। वो उसको अपना नहीं दे सकता, ये इसको अपना नहीं देगा। समझ में आया? तो मैंने कहा था ना आज जिसकी क्लास मिस हो गई उसका बहुत नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसका नुकसान। यस सर। सर छुट्टी हो गई? छुट्टी हो, हाँ बस खत्म हो गई क्लास, और छुट्टी हो गई मतलब स्कूल में बैठी हो, टन 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 घंटा बजा तुम्हारी छुट्टी। तो ऐसे कह रहे तुम तो बड़ा खाना भी खाओगी तो कैमरा ऑफ ही या माइक भी ऑफ करके चबाती रहो, तो छुट्टी की क्या बात है? नहीं सर, मैं सोऊंगी, बस सीधा सोऊंगी मैं। तुम नेटफ्लिक्स ही देखोगी और कुछ नहीं करोगी। ओके एवरीबॉडी, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास भी कोई मिस मत करना, उसमें फिर मैं आपको ऐड, इन, ऑन, इनटू, चिंटू, पिंटू जितने भी है ना उन सारे रूल्स को मैं बताऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ओके सर, बाय सर। अब आपका गलत ठीक है, अब आपका सर, गलत ठीक है। गुड नाइट सर जी। हाँ मेरा जय गला हिंद थोड़ा सर। सा आराम है, कल रात मैंने गर्म दूध पिया। बाय रश्मि। ठीक है, हल्दी और गेल तो हल्दी तो खैर नहीं दिया, बाकी दूध पी लिया गर्म करके, तो उससे काफी आराम मिला। और स्वालिन किसी बच्चे ने बताया था तो उससे भी आराम मिला। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना केयर किया आप लोगों ने मेरे लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और जय हिंद। कहाँ से बंद हो गया?